जिस टाइम पे प्रमोद प्रेमी ने उनको हाथ लगाया, अगर वो इतनी अच्छी ही लड़की होती तो भरे मंच पे तुरंत चप्पल खींच के मारना चाहिए था उनको। लेकिन उस टाइम पे तो दांत फाड़ फाड़ के हंस रही हैं। तो जिसका शरीर है, जो हाथ लगवा रहा है, उसको मजा आ रहा है, तो हम लोग क्यों सर फोड़े अपना। वो भी वैसी ही थी, अगर वो छुआ रही थी तब वो छू रहे थे। ऐसी किसी की औकात नहीं है किसी को नजर उठा के देखो। बेस्सियाँ होती हैं ना, वो तो बदनाम है कि ये बेस्सियाँ हैं, लेकिन इन जैसे कलाकारों से, इन जैसे बदतमीजों से अच्छी बेस्सियाँ कि बंद कमरे में जो करती हैं, खुलेआम नहीं करती हैं, स्टेज पे जाके नहीं करती। जब उनको ससुरी को अच्छा लग रहा है कि मेरी लड़की बस पैसा लेके आई है, बहुत सारा पैसा लेके आई है, चाहे नंगी नाचे, मुझसे इससे क्या मतलब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉफ़ी विथ मी में। और अभी हमारे साथ भोजपुरी की बहुत ही अच्छी प्यारी गायिका रत्ना गोस्वामी जी मौजूद हैं, जो हमेशा भोजपुरी पे जो है बेबाक अपनी बातें जो है रखती हैं, भोजपुरी के विवादों पे, भोजपुरी की तमाम कंट्रोवर्सीज पे, चाहे वो कंट्रोवर्सी किसी के भी हो, चाहे पवन सिंह से जुड़ी हो, चाहे खेसारी लाल यादव से जुड़ी हो, चाहे अभी चल रहे विवाद प्रमोद प्रेमी यादव या शिल्पी राज के मुद्दे हो। और उसी पे ये फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ेंगी, चर्चा के विषय होंगे शायद प्रमोद प्रेमी यादव, जो उनकी हरकतें हुई हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत, कैसे हैं आप? सही हैं, सभी हमारे श्रोतागण को दिल से नमस्कार प्रणाम करते हैं। अभी प्रमोद प्रेमी यादव का मामला हमें पता है, आपने भी देखा ही होगा, ज़रूर देखा होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके चल रहे मुद्दे पे, जो उन्होंने किया है, तमाम हरकतें, अश्लील हरकतें जो है स्टेज पे, दोनों मुड़ी के नमस्ते फलाना, बाकी तो आपने देखा ही होगा। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या ये होना चाहिए स्टेज पे? स्टेज पे नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत है। जो गलत है सो गलत है, चाहे प्रमोद प्रेमी हो या कोई भी सुपरस्टार है, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो गलत है गलत। वो दोनों लड़की को जिस तरह छेड़ा या छुआ, हाथ लगाया, कुछ भी किया उनको जिस्म को, लेकिन फिर भी एक बात ये बताइए कि अगर कोई अगला बंदा मेरे सामने है, कोई लड़का है, अगर जब हम उसको मतलब लो देंगे तभी तो वो मेरे तक पास आएगा। नाचने की बात अलग है कि चलो हम नाच रहे हैं। अगर कोई को किसी को गाने की शौक है तो वो गा रहा है, वो नाच नहीं रहा है। अगर जब किसी आदमी से अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो 100 बार सोचेगा कि ये अभी तक मुझसे बात नहीं की, मैं इससे कैसे बात करूं, किस हिसाब से मैं बात करूं कि इसको बुरा ना लगे। हो सकता है कि कहीं थप्पड़ ही ना दे दे मुझे घुमा। जिस टाइम पे प्रमोद प्रेमी ने उनको हाथ लगाया, अगर वो इतनी अच्छी ही लड़की होती तो भरे मंच पे तुरंत चप्पल खींच के मारना चाहिए था उनको। लेकिन उस टाइम पे तो दांत फाड़ फाड़ के हंस रही हैं। गलती एक की नहीं है, गलती दोनों की है कि प्रमोद प्रेमी की सिर्फ गलती है, लड़की की भी गलती है। उसी वक्त तो तब तो बहुत ऐसे हंस रहे थे कि ऐसे जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा बम फोड़ रहे हैं। जी, तो प्रमोद प्रेमी को इसमें बड़ा घसीटा जा रहा है, गलत नहीं है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को घसीटा जा रहा है। पुलिस थाना, एफआईआर, महिला विकास मंच, महिला थाने, महिला सशक्तिकरण की फलाना फलाना बातें जो है निकल के सामने आ रही हैं। इस पे कहाँ तक ये सारी चीज़ें सही? देखो ये कहाँ मतलब ये बात है, जैसे उस लड़की को बुरा नहीं लग रहा है जितना पब्लिक को बुरा लग रहा है। जब वो जिसका शरीर है, जो हाथ लगवा रहा है, उसको मजा आ रहा है, तो हम लोग क्यों सर फोड़े अपना। अगर उसको थाना करना है या कुछ भी करना है प्रमोद को, प्रेमी को, तो लड़की करे ना। अगर उसको इतना होता तो पब्लिक क्यों ना, उसका सब कोई सपोर्ट करता कि पब्लिक पे इतनी इज्जत है, तुरंत उठा के चप्पल उनके मुंह पे मारना चाहिए था। हर कोई सपोर्ट करता उस लड़की का। लेकिन जब लड़की को दिक्कत नहीं है तो हम लोगों को कोई दिक्कत है भाई? क्यों अकेले घसीट रहे हैं प्रमोद प्रेमी को? दोनों को घसीटे, दोनों को उसी टाइम पे देख लो। अगर ऐसे होते, अभी इसी बात पे दूसरा का नाम नहीं लाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, अक्षरा सिंह ने क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, भरे मंच पे माइक तोड़ के चली गई थी। उस टाइम पे इस लड़की को भी ऐसे करना चाहिए था कि उठा के चप्पल प्रमोद प्रेमी के मुंह पे मारना था, मंच छोड़ के उनको चले जाना चाहिए था, शो नहीं करना चाहिए था। तब हम समझते को लड़की बहुत अच्छी थी, वो भी वैसी ही थी। अगर वो छुआ रही थी तब वो छू रहे थे। ऐसी किसी की औकात नहीं है किसी को नज़र उठा के देख ले। मैं भी एक लड़की हूँ, आती हूँ जाती स्टूडियो में, आज रोज़ में गाना गाने आती हूँ, मुझे गाना रहता है, जब मुझे बुलाया जाता है तब हम आते हैं इतनी दूर से। मजाले किसी आदमी की औकात नहीं है कि बात नहीं कर सकता मुझसे। जब हम बात करेंगे तब तो वो तो बात करेगा ही मुझसे। जी, तो इसमें ये जो हरकतें हो रही हैं, दोनों को घसीटा जाए, ये तो आप ठीक कर रही हैं, लेकिन इसका जो है समाज पे क्या असर पड़ेगा? जो लोग देखते हैं भोजपुरी को, इन्होंने जिस तरीके से मजाक बना के रखा है भोजपुरी में, जो लोग बाहर के लोग देखेंगे, अरे भोजपुरी में ऐसा होता है, प्राइवेट पार्ट को खुलेआम ये लोग टच करते हैं, नमस्ते करते हैं, इन सब चीज़ों को आप किस हिसाब से देखती हैं? इस हिसाब से भोजपुरी को घसीटते हैं तो इसमें देखो
लड़की या लड़का हो, ठीक है, इसमें गलती दोनों की रहती है, दोनों बदनाम करने पे लगे हैं। भोजपुरी को तो साली रंडी बना के छोड़ दिया है कि जिसके मुंह में जो आए वही बोल दे भोजपुरी को। जो अगर जो जिसको औकात नहीं है कुछ भी, वो भी चार बात बोल देता है। ये सब भोजपुरी वाले खुद ही बदनाम करके रख दिया है इन चीज़ों को। अच्छा ये बताइए, ऐसी जो अश्लील मतलब बेशर्म नचनिया कह सकते हैं, इन लोगों को डांसर कहना, नचनिया कहना ही ठीक है जिस तरीके से भोजपुरी में बोला जाता है, जब इन लोगों की इतनी गंदी हरकतें हैं, जब इन बाकी अदर जो स्टेज डांसर्स होती हैं वो जाती हैं, उनके साथ जब ऐसी हरकतें हो जाती हैं तो वो गुस्सा आ जाती हैं। क्या उनके साथ जो हरकत होती है उसकी वजह भी यही लोग हैं क्योंकि उन्होंने छूट दे रखा है, तो सबको लगता है कि इन लोगों के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं? सब एक ही तरह, ये बात सही है। सब सारे जितने सारे एक जैसे नहीं हैं, लेकिन इन्हीं में से जो 100 हैं और 100 में से जो 10-20 हैं ना, इसी ने 100 को पूरा बदनाम करके रख दिया है। जैसे ऐसे लोगों को स्टेज शो पे बुलाना ही नहीं चाहिए। अब जो करवाता है इतना पैसा लगाता है, 8 लाख 5 लाख 10 लाख जिसके ऊपर जी रहता है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी ही देखते हैं, औरत भी जाती है, माँ भी जाती है, बहन भी जाती है, भाई सब कोई जाता है देखने के लिए। अगर तुम अच्छा नहीं करोगे यहाँ, मतलब अच्छा नहीं करोगे, यहाँ बेइज्जती करवाओगे, बदनाम, तो बाद में जाके क्या बोलेगा, पापा क्या भाई ये कोई है, चाचा दादी ये कैसा स्टेज शो कराए, ये खुलेआम, ये तो शर्म की हद ही पार कर दी है। बताओ ये कोई स्टेज शो है कि खुलेआम? अगर एक जो बेसियाँ होती हैं ना, वो तो बदनाम है कि ये बेसियाँ हैं, लेकिन इन जैसे कलाकारों से, इन जैसे बदतमीजों से अच्छी बेसियाँ कि बंद कमरे में जो करती हैं, खुलेआम नहीं करती हैं, स्टेज पे जाके नहीं करती हैं, खुले बाजार में सड़क पे नहीं करती हैं। बस अपने नाम से वो बदनाम है, लेकिन उनसे लाख गुना वो सही है। लेकिन भोजपुरी को जितना गंदा बना के छोड़ दिया है, इन्हीं सब की वजह से ये सब फैला है। अच्छा, इन लोगों को अपनी किए पे शर्म भी नहीं है? अभी दोनों तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि हाँ हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए था। एक तो गलती भी करते हैं, ऊपर से ऐसा खाते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हम क्यों माफ़ी मांगे? अरे बहुत अच्छा काम किया है, उनके माँ नहीं है, मत चाहे लड़की हो या लड़का हो, चाहे प्रमोद प्रेमी हो, उनके माँ बहन भाई नहीं है, या जो जिस लड़की को छेड़ा है उनके माँ बाप भाई बहन नहीं है, वो नहीं देख रहे, सारी दुनिया देख रही है तो वो नहीं देख रहे हैं। वो अपनी लड़की को दोबारा नहीं समझा सकते, बता सकते हैं कि तुम अगले शो में जाओगी ऐसा करोगी, या तुम्हें अब जाने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। जब उनको ससुरी को अच्छा लग रहा है कि मेरी लड़की बस पैसा लेके आई है, बहुत सारा पैसा लेके आई है, चाहे नंगी नाचे, मुझसे इससे क्या मतलब है? ऐसे वो तो आदमी है भाई, वो आदमी है, वो कुछ भी करे, उनकी कोई बदनामी नहीं होती है। अब बदनामी सिर्फ औरत की होती है, गलती इसमें दोनों की है। जब उन्होंने छुआया तब उन्होंने छुआ, अगर वो छुआती नहीं तो वो उनकी औकात नहीं, चाहे कितने बड़े सुपर स्टार हो, लेकिन हम कितने भी छोटे हैं, हमें खींच के चप्पल मारने की औकात रखते हैं। क्या ऐसे कलाकारों को मंच देना जायज़ है? जी नहीं, ऐसे कलाकारों को मंच पे बुलाया ही नहीं जाए। अगर बुलाया भी जाए, देखो से मतलब ये लिमिट रखा जाए कि अगर कोई अश्लील हरकत की है तो भगा दिया जाएगा, तुरंत जूता चप्पल चलाना स्टार्ट कर दो, तो वो जान स्टेज पे चढ़ने से पहले 100 बार वो सोचेंगे कहीं ऐसी ना हो कि कोई गलती हो जाए मुझसे। जी चलिए, तो ये थे रत्ना गोस्वामी जी के विचार। आपको रत्ना गोस्वामी जी की जो बातें हैं कैसी लगी? क्या इन्होंने जो बातें कही हैं वो सही हैं, सच है? भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने वाले ये कुछ चंद कलाकार ही हैं जो अपनी अश्लील हरकतों की वजह से भोजपुरी को अश्लील कहने पे मजबूर करते हैं। चलिए, मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और अगली वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।